सो अभी तक हमने क्या क्या देखा है पावर प्लांट का। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देख लिया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखा, वाटर का पैरामीटर्स, इम्प्यूरिटीज और उसको उसका रिमेडी कि इम्प्यूरिटीज के कॉज एंड उसका रिमेडी। एक स्कीम देखा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में किस तरीके से पानी को साफ किया जाता है। We need pure demineralized water for our boiler। हमने देखा वो बॉयलर में पानी लेने के लिए हम लोग डीमिनरलाइज्ड वाटर जो होता है उसको डीएम टैंक में स्टोर करके रखते हैं और फिर डीएम टैंक से कहा जाता है डीएरेटर में जाता है। डीएम ट्रांसफर पंप से डीएरेटर में जाता है और डीएरेटर जो है वो प्रेशराइज्ड प्रेशर है। कितना प्रेशर रहता है इसमें 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना प्रेशर में है तो फिर मुझको एक पंप लगा के इसमें पानी देना पड़ेगा। और डीएरेटर जो है वो टोपी वाला टैंक है, उसके ऊपर क्या है मुंडी पे मार दिया तो आलू निकल गया। ठीक, तो ये टोपी वाला टैंक जिसमें पानी स्टोर होता है। और मेनली काम क्या है डीएरेटर का? ऑक्सीजन को स्केवेंज करना, ऑक्सीजन रिमूव करना, फ्री ऑक्सीजन जो है उसको निकाल देना पानी से। ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होता है। देखो तुम क्लास मिस किया है तो वो पूरा का पूरा जितना वीडियो है ना पूरा देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ आइडिया लेके निकल जाओगे तो काम आएगा। ये सारी बातें हमको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही सारे काम करने हैं हमको। ठीक है, ये सिर्फ थियोरेटिकली समझने से नहीं होगा, इसके अंदर का टेक्निकलिटी को समझो। उसके बाद हम क्या करते हैं, फीड पंप लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉयलर फीड पंप। और फीड पंप से पानी जो है वो जाते वक्त यहाँ पे दो स्टेशन मिलते हैं उसको। एक होता है फीड कंट्रोल स्टेशन और इस भाग को बोलते हैं एफसीवी, फीड कंट्रोल वाल्व। उसके बाद यहाँ से एक बाईपास लाइन निकाल लेते हैं और इसको हम बोलते हैं क्या भाग? टीसीवी, टेम्परेचर कंट्रोल भाग। एफसीवी से वो पानी कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? इकोनोमाइजर। और यहाँ पे लगाते हैं हम लोग एक चेक वाल्व एनआरवी, जिसको हम बोलते हैं फीड चेक वाल्व। तो ये भी एफसीवी ही है लेकिन ये क्या है? एनआरवी है, फीड चेक वाल्व। ठीक, फीड चेक वाल्व से होते हुए ये पानी चला जाएगा किसके अंदर? इकोनोमाइजर ट्यूब। इकोनोमाइजर में क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा और वो पानी जाके कहाँ जाएगा? अपने बॉयलर के ड्रम में जाएगा। इस ड्रम को हम बोलते हैं स्टीम ड्रम या फिर बॉयलर ड्रम। बॉयलर ड्रम में जब पानी घुसेगा वो पानी नीचे डाउन कमर से, ये जो नीचे वाला ट्यूब आएगा उसको क्या बोलेंगे? डाउन कमर। तो डाउन कमर से पानी नीचे आएगा और किस पे आएगा? रिंग हेडर पे आएगा। तो ये है मेरा रिंग हेडर। रिंग हेडर से वो क्या पानी क्या होगा? रिंग ट्यूब्स पे जाएगा और रिंग ट्यूब्स में यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन होगा, कंबशन होगा, तो पानी जो है वो गर्म हो जाएगा और स्टीम बन के वो ऊपर चला जाएगा वाल्व ट्यूब्स। तो ये रहा मेरा वाल्व ट्यूब्स। वाल्व ट्यूब से जाके वो बाहर निकलेगा फर्नेस से और हेडर पे लगेगा और उसको हम क्या बोलेंगे? राइजर ट्यूब। ठीक, सेम टू सेम इस साइड भी होगा। ठीक, तो ये बनता है अपना बॉयलर का स्कीम वाटर का। अब ये पानी स्टीम बन के क्या हो गया? यहाँ पे चला गया स्टीम बन के
ये आ गया स्टीम बन के, और वो स्टीम ऊपर से निकलेगा, और इस स्टीम को क्या बोलेंगे? सप्लाई ट्यूब। सप्लाई ट्यूब से आके वो कहाँ आएगा? फर्नेस के अंदर आएगा, और यहाँ पे ये क्या होगा? कन्वेक्शनल सुपर हीटर, देन रेडिएंट सुपर हीटर, और फिर मेन स्टीम। यहाँ तक याद हो गया सबको? ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसके अंदर है? फर्नेस के अंदर है। ये मेरा फर्नेस है ना? फर्नेस के अंदर क्या है? यहाँ पे एयर नोजल से बहुत सारे, और हर कंपार्टमेंट पे कोल्ड नोजल। ये कुछ कोल्ड नोजल से और कुछ एयर नोजल से। फर्नेस के नीचे आप सही रखो, इतना तो अभी हम सबको पता है। ठीक। स्टीम लाइन पे हमने देखा कि हम लोग क्या लगाते हैं? यहाँ पे मेन स्टीम, स्टॉप बल्ब लगाते हैं, और उससे पहले लगता है एक बल्ब, उसका नाम क्या है? मेन स्टीम हैंड वाल्व, या फिर स्टार्टअप हैंड वाल्व। स्टार्टअप हैंड वाल्व से आगे क्या लग जाता है? सेफ्टी वाल्व, लाइन सेफ्टी। और दोस्तों क्या लगता है ड्राम में? ड्राम सेफ्टी। ठीक। तो सारा लाइन अपने को क्लियर हो गया है पूरा, है ना? अब एयर का भी देख लेते हैं। हवा जो है वो कहां से आएगा? एफडी फैन से आएगा। एफडी फैन से किस में जाएगा? एयर प्री हीटर में जाएगा। एयर प्री हीटर से एफडी हेडर पे आएगा। एफडी हेडर से विंड बॉक्स पे आएगा। विंड बॉक्स से डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी बातें हम कर चुके है ना? याद है। आईडी फैन क्या कर रहा है? शक करके निकाल दे रहा है। पीए फैन क्या कर रहा है? फ्यूल को अंदर का। यहां तक क्लियर है? तो रहने देते हैं ना, यहाँ पर तो वो जो मेन स्ट्रीम मेरा निकल के आया, मेन स्ट्रीम बॉयलर से क्या आया है? मेन स्ट्रीम आया है। ये मेन स्ट्रीम आके कहाँ आएगा? मेन स्ट्रीम जाएगा किस पे? टरबाइन। मेन स्ट्रीम आएगा टरबाइन। टरबाइन के अंदर क्या होता है? ब्लेड्स होते हैं। टरबाइन के अंदर क्या होते हैं? ब्लेड्स होते हैं। दो टाइप के ब्लेड होते हैं, एक फिक्स्ड ब्लेड और दूसरा रोटेटिंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड। मूविंग ब्लेड या फिर रोटेटिंग ब्लेड जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? शाफ्ट के साथ कनेक्टेड। शाफ्ट जो है यहाँ पे बियरिंग से कनेक्टेड। ठीक। तो ये रोटर बनेगा, रोटर में लगेगा मूविंग ब्लेड। और जो केसिंग है, ये केसिंग है ना, तो केसिंग, केसिंग से जो ब्लेड लगेंगे ये फिक्स्ड ब्लेड होगा। तो टरबाइन में दो टाइप के ब्लेड है, एक हो गए मेरे फिक्स्ड ब्लेड और दूसरा हो गया मूविंग ब्लेड या फिर रोटेटिंग ब्लेड। क्लियर? स्टीम जो आएगा वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में आके टरबाइन के अंदर घुसेगा। हाई प्रेशर में पकड़ने तो 65 केजी का प्रेशर है। अगर 65 केजी का प्रेशर है तो फिर टेम्परेचर मेरा 490 प्लस 5 केजी है। इतना प्रेशर ये चला आता है, ये प्रेशर है, और 490 डिग्री का टेम्परेचर है। इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर पे मेरा स्टीम आके घुस गया। स्टीम क्या करेगी? ब्लेड्स को घुमाएगी, तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा। डाउन होने के बाद वो नीचे से यहाँ पे हम क्या करेंगे? एग्जॉस्ट में एक कंडेंसर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? कंडेंसर।
ये स्टीम जो है यहाँ पे कंडेंसर में आएगा। अब कंडेंसर में जो कंडेंसेट बनेगा उसके लिए क्या देना पड़ेगा, उसको कूलिंग वाटर देना पड़ेगा। कंडेंसर कैसे काम करता है, कोई एक कूलेंट होता है, जितना भी कंडेंसर है कैसे काम करता है, कंडेंसर के अंदर ट्यूब से कुछ कूलेंट पास करता है, बाहर से गैस आ गया, शेल में गैस आ गया, तो वो लेटेंट हीट निकाल के लेके चला जाएगा कूलेंट गर्म होके, है। और जो कंडेंसेट है वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर वो स्टीम आया है तो स्टीम बाहर में रहेगा और ट्यूब के अंदर से कूलिंग वाटर जो है वो सर्कुलेट करेगी। सर्कुलेट करने से क्या हुआ, ये स्टीम बन गया कंडेंसेट, और वो कंडेंसेट जो नीचे जमा होगा जिस टैंक पे, उसको हम बोलेंगे हॉट वेल। उस टैंक को बोलेंगे हॉट वेल, ठीक। अब हॉट वेल पे आ गया सारा कंडेंसेट। हॉट वेल से हम लोग एक पंप लगा के इस पानी को निकाल देंगे, और उस पानी पंप का नाम होगा सीईपी। क्या नाम है, सीईपी। सीईपी का मतलब है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। क्या नाम है, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, ठीक। अब कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप से ये जो पानी है वो बीच में कुछ और चीजें आएंगी, बाद में बताऊंगा। यहाँ से एक लाइन आपके होटल में चला जाएगा, एक लाइन आपका इजेक्टर पे जाएगा, इजेक्टर कंडेंसर में, और फिर ये जो पानी है ये घूम के कहाँ जाएगा, मेन वाटर जो है वो जाएगा आपके गियर। इसका पूरा सर्किट हम करेंगे टरबाइन सेक्शन। अभी सिर्फ आप लोगों को पूरा सर्कुलेशन दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो पानी आया, टरबाइन में काम हुआ, उसके बाद स्टीम को हमने फिर से कंडेंसेट बना दिया, और उस कंडेंसेट को सीपी ने क्या कर दिया, फिर से डिएरेटर पे भेज दिया। डिएरेटर में एक तो लाइन आया मैंने डीएम टैंक से, डीएम टैंक से एक लाइन आ गया, और एक लाइन कहां से आएगा, सीपी का लाइन जो रिसाइकल होके आ रहा है। तो जो मेन वाटर है आपका पूरा का पूरा पानी जो बॉयलर में जाएगा, स्टीम बनेगा, और फिर से आपका कंडेंसर में आके कंडेंसेट बन गया, और वो सारा पानी फिर से आपके लिए करता है। तो ये क्या हो रहा है, पानी जो है वो पानी रिसाइकल हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है। तो आपको डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है मेरे बात, every day you need not to take fresh water every day, much more। कितना पानी चाहिए होता है डेली, मैक्सिमम हमको 3% ऑफ मेकअप वाटर, 3% से कम। अगर 1% और 1.5% का मेकअप वाटर चाहिए होता है, क्योंकि कुछ पानी लॉस हो जाता है, अदरवाइज नहीं चाहिए होता। एक बार भर दिया भाई, वही पानी जाएगा और स्टीम बन के फिर टरबाइन को घुमा के फिर से पानी आ जाएगा, तो लॉस होने का सवाल नहीं था। लेकिन कुछ पानी क्या होता है, कुछ जगह जगह है जहां से वेंटिंग होता है, सीबीडी देते हो, आईबीडी देते हो, तो पानी लॉस होता है। उस लॉस को मेकअप करने के लिए हमको पानी चाहिए। अदरवाइज बॉयलर अगर एकदम परफेक्ट चले तो 1% मेकअप वाटर में प्लांट चलता है। क्या मेरी बात थोड़ा बहुत क्लियर हुई? विजन, देखो प्रीवियस लेक्चर्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिस्कस किया है, वाटर का इम्प्योरिटीज डिस्कस किया है, फिर बॉयलर का स्कीम डिस्कस किया है, फ्लूगेस सर्किट, एयर सर्किट, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, सो फिर भी जो मैं बता रहा हूँ उसमें से जितना समझ में आता है उतना ठीक है।
उससे पहले कि हम और आगे बढ़े, तुमको पुराने वीडियोस कवर कर लेना चाहिए। ओके, तो हमने क्या देखा, ये पानी का पूरा सर्कुलेशन देखा कि टरबाइन से होते हुए किस तरीके से पानी आ रहा है। कौन सा टरबाइन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा टरबाइन यूज कर रहे हैं, कौन सा टरबाइन लगाया है? टरबाइन कितने टाइप का होता है? हम्म हम्म। टरबाइन कितने टाइप का होता है? बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल दो टाइप के टरबाइन हमको देखने को मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन और एक को बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन दो टाइप के टरबाइन होते हैं बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक, अब कोई भी टाइप का टरबाइन हो, इम्पल्स हो रिएक्शन हो, वो टरबाइन घूमने के लिए आपको क्या चाहिए, एक वर्किंग फ्लूइड चाहिए, एक वर्किंग फ्लूइड चाहिए ना, जो एनर्जी को कैरी करके लेके जाएगा। तो बेस्ड ऑन वर्किंग फ्लूइड क्या बोल सकते हैं, हाइड्रो टरबाइन, स्टीम टरबाइन एंड गैस टरबाइन। बेस्ड ऑन वर्किंग फ्लूइड, हाइड्रो, स्टीम एंड गैस टरबाइन, ये मेन मेजर टरबाइन है। हाइड्रो टरबाइन में क्या यूज कर रहे हैं, वाटर, एनर्जी कहां से मिल रहा है, पानी से, वाटर फ्लो, मतलब एनर्जी कौन सा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। सो वाटर है, हम लोग बड़े बड़े डैम बनाते हैं, उसमें पानी स्टोर करके रखते हैं और फिर पानी को छोड़ते हैं। तो जैसे जैसे वो हाइट बढ़ेगी उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा पानी का, और जैसे छोड़ोगे वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, और फिर वो टरबाइन को घुमा के निकल जाएगा। तो एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में गया, कन्वर्ट हो गया, इसमें हाइड्रो टरबाइन में। और वो एनर्जी को कैरी करके कौन लेके गया, वाटर लेके गया। वर्किंग फ्लूइड कौन सा है, वाटर है। एम आई क्लियर? स्टीम टरबाइन में क्या कर रहे हैं, इसमें वाटर का हेड तो नहीं बढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इसमें, एंथैल्पी बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मतलब एंथैल्पी बढ़ा रहे हैं, फिर उसको सुपर हीटेड कर दे रहे हैं तो एंथैल्पी और ज्यादा बढ़ गया। एंथैल्पी मतलब इंटरनल एनर्जी, मतलब वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट करके फिर टरबाइन के अंदर दे रहे हैं। तो इसमें भी क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है लेकिन स्टीम के शक्ल में जा रहा है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, वर्किंग फ्लूइड क्या है, स्टीम फ्लूइड। एनर्जी कैरी कौन कर रहा है, स्टीम कर रहा है इसमें। ठीक है, हीट एनर्जी जा रहा है, एंथैल्पी, है ना। और वो जो एंथैल्पी मिला है पानी को, स्टीम बना है, तो वो एनर्जी आया कहां से होगा, फ्यूल का एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो अल्टीमेटली केमिकल एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, एंथैल्पी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और वो एंथैल्पी लेके टरबाइन में जाके वही एंथैल्पी दे दे रहा है। फिर उसका प्रेशर और टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है, पानी बन जा रहा है, फिर से हम उसको पंप करके डीएलेटर में दे रहे हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो स्टीम टरबाइन हो गया। गैस टरबाइन में क्या होता है, गैस टरबाइन में हम लोग नेचुरल गैस
जो है उसको कंबशन चेंबर में जलाते हैं। कंबशन चेंबर में गैस को जलाएंगे तो गैस जब जलेगा, नेचुरल गैस आएगा, कंबशन चेंबर में जलेगा प्रेशराइज कंडीशन पे, तो हाई एंथैल्पी फ्लू गैस निकलेगा और वो डायरेक्टली एक्सपांशन, वो जो गैस का एक्सपांशन होगा उसी से क्या होगा, मेरा गैस टरबाइन घूमेगा। तो ये गैस वर्किंग फ्लूइड क्या है, नेचुरल गैस। वर्किंग फ्लूइड है मेरा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में कौन सा गैस रहता है मेनली, मीथेन। मीथेन मीथेन है ना, तो मेनली रहता है मेरा मीथेन गैस CH4। मेनली मेरा मीथेन गैस से, नेचुरल गैस जो है मीथेन गैस होता है, वो होता है नीचे से और उसी को हम लोग डालते हैं कॉम्बशन चैम्बर में, वहां पे बर्न होता है। ठीक है, तो ये मेजर तीन तरीके का टरबाइन हम बात कर रहे हैं, एक हाइड्रो टरबाइन, एक स्टीम टरबाइन और एक गैस टरबाइन। हाइड्रो टरबाइन पे वाटर फ्लो हो रहा है, स्टीम टरबाइन पे स्टीम फ्लो हो रहा है, गैस टरबाइन पे गैस का एक्सपेंशन। Am I clear? उसके अलावा और एक टरबाइन या फिर इसको मिल बोला जाता है, क्या नाम है उसका, विंड टरबाइन, है ना, विंड टरबाइन या फिर विंड मिल। तो इन तीनों कन्वेंशनल जो टरबाइन है, विंड टरबाइन उससे हटके है, अलग है। वो विंड वेलोसिटी पे के ऊपर डिपेंड करके बनाया जाता है। क्लियर? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, स्टीम टरबाइन की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं स्टीम। अब देखो स्टीम टरबाइन है तो स्टीम चाहिए, और स्टीम चाहिए तो हमको बॉयलर चाहिए। स्टीम बनाने के लिए क्या लगा रहे हैं, बॉयलर। समझ में आया? बॉयलर क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉयलर? Minimum capacity of 22.75 liter and above, closed vessel that can produce steam under pressure is called a boiler as per IBR 1950। ठीक है, बॉयलर रेगुलेशन के हिसाब से। बॉयलर में स्टीम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, फ्यूल चाहिए और एयर चाहिए। तो मेनली हमको तीन सर्किट दिमाग में रखना है, वाटर सर्किट, एयर सर्किट एंड फ्यूल सर्किट। ये बहुत छोटा मोटा बात नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है, तो आप लोगों को बहुत ही कॉशियस होकर एक एक लाइन को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। थियोरिटिकली सीखना बहुत आसान है, मैं बताता जाऊंगा, आप लोग सुनते जाओगे, लिखते जाओगे, रट्टा मार के हो जाएगा। प्रैक्टिकली चीजों को यहाँ पे बैठ के सीखना है, सिमुलेशन पे सीखना है, तो काफी ज्यादा डेप्थ तक आपको सोचना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। शुरुआत में मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ बार बार एक ही सर्किट, क्योंकि शुरुआती दौर पे क्या होता है, आप लोगों के लिए ये सिर्फ एक ब्लॉक डायग्राम टाइप का लाइन है, मेरे लिए पाइप है, आप देख रहे हो यहाँ पे लाइन। तो जब तक इस लाइन को आप पाइप ना समझ बैठे हो तब तक मैं बोलता रहूँ, क्योंकि इसमें जितने क्रिटिकलिटी आएंगी वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। उसको पकड़ के रखने के लिए आपको प्रीवियस वाला लेक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मैं लेक्चर देता जाऊंगा, आप सुनोगे और फिर भूल जाओगे, आपको यहाँ से 10% भी लेके नहीं जा पाओ। ठीक है, ओके। सारे सर्किट को क्लियर करना आपकी जिम्मेदारी है।
बॉयलर के जितने कंपोनेंट है उन कंपोनेंट को हम क्या क्या कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? तो बॉयलर के सारे कंपोनेंट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं बॉयलर माउंटिंग्स, दूसरा है एक्सेसरीज, एंड तीसरा है ऑक्सिलियरीज, है ना भाई? बॉयलर माउंटिंग्स, एक्सेसरीज एंड ऑक्सिलरी। माउंटिंग्स क्या है? जो कंट्रोल एंड सेफ्टी पर्पस के लिए हम लगाते हैं। एक्सेसरीज क्या है? जो एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और ऑक्सिलरीज क्या है? जो चलने में मदद करता है। वो सारे इक्विपमेंट को ऑक्सिलरीज बोला जाता है। बॉयलर के ऑक्सिलरीज का नाम बताओ, क्या क्या ऑक्सिलरीज लगते हैं एएमडीसी बॉयलर में? आईडी फैन, एफडी फैन, पीए फैन, हाँ कौन सा, क्या नाम है? बॉयलर फीड पंप, वेरी गुड। बीएफपी बॉयलर फीड पंप। इसके अलावा और ऑक्सिलरी इक्विपमेंट क्या है? एचपी डोजिंग पंप, एलपी डोजिंग पंप, यही है एलपी डोजिंग, एचपी डोजिंग पंप। और क्या है? डीएम ट्रांसफर पंप, these are the auxiliaries of a boiler. ID fan, FD fan, PA fan, boiler feed pump, HP dosing pump, LP dosing pump, DM transfer pump, ये सारे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स। ठीक है। आईडी फैन का काम क्या है संजीव? आईडी फैन का काम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आईडी फैन? आईडी फैन का फुल फॉर्म बताओ। आईडी फैन का फुल फॉर्म क्या है? आईडी का मतलब क्या है? इंडक्शन। आईडी इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। डीआरएफ को डीआरएफ इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। ये क्या करता है? बॉयलर से फ्लू गैस को खींच के निकालता है, एग्जॉस्ट फैन की तरह काम करता है। ये क्या करेगा? बॉयलर से फ्लू गैस को निकालेगा। ठीक है। एफडी फैन क्या है? फुल फॉर्म फोर्स ड्राफ्ट फैन। फोर्स ड्राफ्ट फैन ये क्या करेगा? हवा को बॉयलर के अंदर भेजेगा। एटमॉस्फेयर से एयर को लेके बॉयलर के अंदर दे रहा है फोर्स ड्राफ्ट। पीएफएन क्या है? नाम क्या है पीएफएन का? प्राइमरी एयर करंट। प्राइमरी एयर करंट क्या करता है? फ्यूल को फील करके लेके जाता है पानी के अंदर। ठीक, प्राइमरी एयर। बीएफपी फुल फॉर्म क्या है? बॉयलर फीड पंप। एचपी डोजिंग, एचपी मतलब हाई प्रेशर डोजिंग पंप। एलपी डोजिंग लो प्रेशर डोजिंग पंप। डीएमटीपी
मतलब डीएम डीमिनरलाइज्ड वाटर ट्रांसफर पंप, इसको बोलेंगे डीएमटीपी। अब जब फील्ड में रहोगे, फील्ड में जाओगे तो फिर ये सब शॉर्टकट में बोला जाएगा, वो कोई डीएम ट्रांसफर पंप नहीं हो, डीएमटीपी बोलेगा। स्कैडा में जो लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, डीएम टीपी लिखा रहेगा। तो डीएम टीपी देखने से क्या समझ में आएगा, डीएम ट्रांसफर पंप। आईडी पेन रिसीव ड्राफ्ट, समझ में आया ऑक्सिलरीज, ठीक। बॉयलर का कुछ एक्सेसरीज बताओ, एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर और सुपर हीटर। एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर। एयर प्री हीटर क्या कर रहा है, वो फ्लू गैस का जो वेस्ट हीट था, उस हीट से एयर को, इनकमिंग एयर को गर्म कर देता। तो वेस्ट हीट को गर्म करे तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। इकोनोमाइजर क्या कर रहा है, फ्लू गैस का वेस्ट हीट जो था उसको यूज करके हम क्या कर दे रहे हैं, इकोनोमाइजर पे वाटर को गर्म कर दे रहे हैं, तो पानी गर्म हो जा रहा है। सुपर हीटर में क्या कर रहे हैं, फ्लू गैस का जो हीट है उससे हम सुपर हीटेड कर दे रहे हैं, एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई कर दे रहे हैं, ड्राइनेस फैक्टर बढ़ा रहे हैं, ड्राइनेस फैक्टर, है ना। जैसे जैसे सुपर हीट होगा उसका ड्राइनेस बढ़ेगा, ठीक। तो वो क्या कहलाएगा, सुपर हीटेड स्टीम। तो सुपर हीटर क्या कर रहा है, एफिशिएंसी को बढ़ा दे रहा है। सुपर हीटर नहीं लगाते तब भी स्टीम बनता, लेकिन वो मॉइस्ट वेट स्टीम होता, सैचुरेटेड स्टीम होता, है ना। यार हीटर नहीं लगाते, कोई बात नहीं, ठंडा हवा आता तो ज्यादा फ्यूल जलाना पड़ता उसको, कूलिंग इफेक्ट आता। इकोनोमाइजर नहीं लगाते तो पानी जो है वो ठंडा पानी बॉयलर के अंदर जाता तो फ्यूल ज्यादा लगता है उसको गर्म करने में। हर बार पानी आता तो ठंडा कर देता नया पानी, समझ में आ रहा है। तो ये हो गए मेरे एक्सेसरीज जो एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। बॉयलर का माउंटिंग्स बताओ, बॉयलर माउंटिंग्स, सेफ्टी वाल्व, ठीक है। कितने सेफ्टी वाल्व लगते हैं बॉयलर के स्टीम लाइन पे, कितने सेफ्टी वाल्व लगते हैं बॉयलर के स्टीम लाइन पे, स्टीम लाइन पे, मेन स्टीम लाइन पे कितना लगता है, एक। और अगर पूरा बॉयलर का बात करें स्टीम सर्किट पे, तीन। ड्रम में दो, लाइन में एक। सेफ्टी वाल्व कितने, क्या 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 टाइप के सेफ्टी वाल्व जानते हो आप, स्प्रिंग लोडेड एंड डेड वेट टाइप। डेड वेट मतलब वेट रख के जितना प्रेशर है उस बेसिस पे वेट रख देंगे, जैसे हमारा घर का प्रेशर कुकर में जो व्हिसल है वो क्या है, डेड वेट है। 2 kg का प्रेशर कुकर है तो 2 kg का सीटी लगाए होते हैं ना, डेड वेट है। वो एक सेफ्टी वाल्व लगा सकते हो उसके ऊपर, ठीक। प्रेशर बढ़ेगा तो सीटी खुल जाएगी, और फिर प्रेशर डाउन होगा तो सीटी अपने आप बंद हो जाएगी। तो सेफ्टी वाल्व जो है उसको बंद करना नहीं पड़ता है, खोलना नहीं पड़ता है, वो प्रेशर से खुलेगा, प्रेशर से बंद होगा, आपको सिर्फ प्रेशर सेटिंग करना पड़ता है। तो 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व होंगे, स्प्रिंग लोडेड में स्प्रिंग का टेंशन को एडजस्ट करके हम प्रेशर को एडजस्ट करेंगे। तो ये इतना आसान काम है नहीं, क्योंकि हाई प्रेशर है, तुमको उतना प्रेशर पे लेके जाना पड़ेगा, सेफ्टी को पॉप कराना है, समझ में आ रहा है। तो काफी बड़ा काम है सेफ्टी वाल्व का सेटिंग करना। और डेड वेट टेस्टर होगा तो उसके ऊपर डेड वेट रखना है, क्लियर। और क्या होता है माउंटिंग्स में, गॉज ग्लास, गॉज ग्लास या फिर इसको क्या बोलते हैं, लेवल गॉज, गॉज ग्लास या फिर लेवल गॉज, जिससे क्या करते हैं हम लोग ग्राउंड के अंदर पानी कितना है वो देखते हैं। बॉयलर चले ना चले
लेकिन बॉयलर के ड्रम में पानी रहना जरूरी है, मिनिमम 10% ऑफ वाटर रहना जरूरी है। गर्म बॉयलर होगा, पानी सारा उड़ गया है, उसके बाद क्या होगा, बॉयलर खत्म। पकड़ लो आपका किसी कारण से फीड पंप जो है वो खराब हो गया, पानी नहीं जा रहा है और आप बॉयलर चला ही रहे हो, स्टोर्ड वाटर तो है ड्रम में, चलेगा कुछ देर तक। और ये पकड़ लो 2% 3% पानी आ गया, उसके बाद आप बंद कर दो, पानी थोड़ा बहुत है, लेकिन वो पानी क्या हो जाएगा, सर्कुलेट होते ही खत्म हो जाएगा। बॉयलर तो गर्म रहेगा बहुत देर तक, तुमने फ्यूल काट दिया कोई बात नहीं, फिर भी ठंडा तो नहीं होगा, तो उसने टाइम से क्या हो जाएगा, मेरा ट्यूब जो है वो खराब हो जाएगा, पंक्चर हो जाएगा। तो उस टाइम को क्या कहते हैं, कूलिंग डाउन टाइम। तो उतना पानी रहना है ताकि मेरा बॉयलर जो है वो ठंडा हो सके। ठीक है, तो पानी है नहीं है कौन बताएगा मुझको, लेवल गॉज या फिर गॉज ग्लास बताएगा। उसके अलावा और क्या लगाएंगे, हम प्रेशर गॉज लगाएंगे जो बॉयलर का प्रेशर बताएगा। और क्या लगाएंगे, हम सीबीडी एंड आईबीडी लगाएंगे। सीबीडी क्या है, कॉन्टिन्यूअस ब्लो डाउन, कंटिन्यूअस ब्लो डाउन। आईबीडी क्या है, इंटरमिटेंट ब्लो डाउन, इंटरमिटेंट ब्लो डाउन। ये ब्लो डाउन क्या है और क्या काम में आता है, ये दोनों सीबीडी और आईबीडी कहां पे लगे हुए हैं, मेरे बॉयलर ड्रम पे लगे हुए हैं। सीबीडी जो है ड्रम के नीचे से दिया हुआ है, आईबीडी भी नीचे यहां से दिया हुआ है। ठीक है, सो ये मेरा आईबीडी हो गया, ये मेरा सीबीडी हो गया। क्या काम करता है सीबीडी, सीबीडी को हमेशा ना ट्रैक ओपन रखा जाता है। ट्रैक ओपन मतलब थोड़ा सा खोल के रखते हैं ताकि कंटिन्यूअसली इधर से पानी निकलता रहे। और सीबीडी और आईबीडी का जो पानी होगा, गर्म पानी जो ड्रम से निकल के जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा मेरे ब्लो डाउन टैंक में। कहाँ जाएगा, ब्लो डाउन टैंक में जाएगा। ठीक है, क्या पर्पस है सीबीडी और आईबीडी का, भाई सीबीडी इसलिए देना जरूरी होता है कि आप बॉयलर के अंदर केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, एचपी डोजिंग। एचपी डोजिंग पे कौन सा केमिकल यूज करते हैं, ट्राइसोडियम फॉस्फेट। तो जब हम यहाँ पे ट्राइसोडियम फॉस्फेट डोज कर रहे हैं तो फॉस्फेट का परसेंटेज बढ़ रहा है, यहाँ पे स्लज बन रहा है, आपका जो इम्प्योरिटी है वो प्रिसिपिटेट होकर नीचे जमा हो रहा है, सिलिका जमा हो रहा है ना। तो वो जो स्लज बन रहा है या फिर फॉस्फेट जमा हो रहा है या फिर आपका क्या कहते हैं इसको, इम्प्योरिटीज जो जमा हो रहा है वो कंटिन्यूअसली निकलना चाहिए। अगर नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसेंट्रेशन, पानी में कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इम्प्योरिटी का कंसेंट्रेशन अगर पानी में बढ़ेगा तो कैरी ओवर होने का चांसेस बढ़ जाएगा। कैरी ओवर, कैरी ओवर क्या है कि पानी के साथ, स्टीम के साथ पानी या फिर सिलिका का ओवरफ्लो हो जाना, स्टीम के साथ चले जाना। ठीक है, तो इसीलिए सीबीडी कंटिन्यूअस खोल के रखते हैं और वो एक लॉस है, इस लॉस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस पानी निकलना चाहिए, हल्का सा होने से भी निकलना चाहिए। ठीक, दूसरा है आईबीडी। आईबीडी क्या है, ये थोड़ा मोटा पाइप है ड्रेन का, कि पकड़ लो अचानक से आपने देखा कि पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो बहुत हाई हो गया, यहाँ पे इम्प्योरिटी बहुत बढ़ गई। तो क्या उपाय है भाई, तो हम क्या करेंगे, आईबीडी खोलेंगे, पानी को उड़ उड़ करके निकालेंगे और फ्रेश वाटर ले लेंगे, एरेटर से नया पानी ले लो और यहाँ से पानी निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था। इस काम में आईबीडी लगेगा। हम जब बॉयलर में पानी लेते हैं ड्रम में, इनिशियल पानी,
तो क्या करते हैं, पहले 100% भर देते हैं, तो उसको बॉयलर के ड्रम को ड्रेन करने में कौन काम आएगा, सीबीडी तो पतला लाइन है, आईबीडी मोटा लाइन है, तो उससे ड्रेन। तो कभी कभार अचानक से अगर हमको इम्प्यूरिटीज ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा लगता है बॉयलर में, तो पानी को ड्रेन करने में मदद करता है। तो आईबीडी मेनली ब्लो डाउन है, ड्रेन करने में मदद करता है, मोटा पाइप है, पानी को निकालने में मदद करेगा। एक सीबीडी छोटा पाइप है और कंटिन्यूअसली उससे पानी निकलता रहता है। समझ में आ रहा है? जैसा मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग के शुरुआत में ही बोला था कि ये ट्रेनिंग जब तक खत्म होगा तब तक आपके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज की भंडार हो, इतना सारा चीजें आएगा कि आप संभाल नहीं पाओ। तो उसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में अगर डेली बेसिस पे इस चीज को नहीं रखते हो, तो ओवर ईटिंग के कारण लोगों का मौत होता है ना, उस तरीके का होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ ऑटोमेशन नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ बॉयलर नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ टरबाइन नहीं सीख रहे हैं, टरबाइन का ऑपरेशन नहीं सीख रहे हैं, हम सब कुछ सीख रहे हैं। उतना सारा नॉलेज जो एक प्लांट हेड को होता है, वो नॉलेज जो किसी भी प्लांट में सीनियर लोग जो होते हैं उनके पास जो नॉलेज रहता है, वो नॉलेज सारा में तुम लोगों के छोटे से दिमाग में डाल देता। तो उसको लेने का कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और सिर्फ लेने से नहीं होगा, उसको याद भी रखना है, उसको प्रैक्टिस करना है। अगर कर जाते हो, रख पाते हो चीजें को, तो समझो कि बन गए। ये ट्रेनिंग सिर्फ इंटरव्यू पे या फिर काम करने में मदद नहीं करेगी, करियर को स्मूथ बिल्डअप पे मदद करेगी। और सबसे बड़ी बात है, कहीं पे भी आप किसी एग्जाम पे बैठ जाओ, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें 40% क्वेश्चंस तो यहीं से कवर हो जाए, आपको उसके लिए अलग से मेहनत करना नहीं पड़ेगा, है ना। अगर सारा चीज जो आप याद रख लेते हो तो आपका हो गया। कंट्रोल सीखना है, टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, लेवल कंट्रोल, सारे के सारे ये जितने सारे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स हैं, इन सब के इंटरलॉक्स हैं, सबके इंटरलॉक्स हमको समझने हैं, प्रोसेस को समझने हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? याद रहेगा, जितना बताया है उतना तो याद रखा करो, है ना। और तुम लोगों के लिए तो और आसान है चीजों को याद रखना, क्योंकि वीडियोस रहता ही है। ये वीडियो जब आएगा फिर से एक बार देख लो, खुद से बैठ के उतना मेहनत करना क्यों है, सिर्फ सुनो ना, कान में लगा। 10 बार रिपीट करता हूँ, 10 बार रिपीट, वो रिपीटेड वीडियो सुन लो, याद हो जाएगा एक के बाद एक। क्या नहीं होगा रंजीत? हो जाएगा ना? तो ठीक है, आज बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। ये जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स है, एक्सेसरीज है और तुम्हारे माउंटिंग्स है, उन सारी चीजों को बढ़िया से देखो। पूरा का पूरा बॉयलर का जो स्कीम हमने बताया, उस स्कीम को 2-4 बार खुद से ड्रॉ करो और देखो कहाँ कहाँ पे क्या क्या आता है। ठीक है, सर्किट बिना देख के बना पाते हो कि नहीं पाते हो? अगर एक बार बना लिया और दिमाग में आ गया सारी चीजें, तो हो गया। नहीं होता है, वीडियो है, वीडियो खोलो, उसमें देखो एक बार। ओके, दूसरा है, तुम लोग अभी भी लेडर लॉजिक नहीं बना पा रहे हो, सिंपल लेडर लॉजिक, उसको फिर से देखो। इलेक्ट्रिकल का कल सेमिनार होगा, ठीक है, 11 बजे से। आपका टॉपिक आप सिलेक्ट करके लेके आओ, क्वेश्चन कहीं से हो सकता है। ओके, ठीक है विजय, आपका टॉपिक आप सिलेक्ट करके लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ाया है हमने आपको मिनिमम 15 मिनट्स बोलना है, नॉन स्टॉप 15 मिनट बोलना है खड़े होकर। ओके, चलो आज के लिए 11 11 नहीं तो